मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी ने सरकारी नौकरी छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उसे ले डूबी। पैसे के आगे अर्पिता किसी की ना हो सकी। अर्पिता मुखर्जी ने पहले सरकारी नौकरी छोड़ी, इसके बाद अपने काबिल पति को छोड़कर घर से भागी। उस दिन अर्पिता मुखर्जी पर अगर पार्थ चटर्जी की नजर नहीं पड़ती तो शायद अर्पिता मुखर्जी आज बर्बाद नहीं होती। अर्पिता मुखर्जी कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती थी। पिता सरकारी अधिकारी थे, इसलिए घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से एक दिन उनकी मौत हो गई। पिता की जगह पर अर्पिता को सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन अर्पिता ने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया। शायद अर्पिता हर महीने मिलने वाली सरकारी तनख्वाह पर नहीं जीना चाहती थी, बल्कि नोटों के बिस्तर में सोना चाहती थी। अर्पिता मुखर्जी बचपन से ही खूबसूरत थी, इसलिए दोस्त और आस पड़ोस के लोग कहने लगे थे कि तुम तो हीरोइन जैसे दिखती हो। ये बात अर्पिता के दिल और दिमाग में घर कर गई थी। हीरोइन बनने के लिए अर्पिता कोलकाता आ गई थी और मॉडलिंग एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। कई सालों के स्ट्रगल के बाद भी अर्पिता मुखर्जी को कोई बड़ा रोल नहीं मिला था। कभी छोटे रोल मिले तो कभी साइड के रोल मिलते रहे। अर्पिता मुखर्जी की शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन अपनी जिंदगी में सब कुछ इतना जल्दी हासिल करना चाहती थी कि पति से भी झगड़े होने लगे थे। कहा जाता है कि यही वजह थी कि एक दिन अर्पिता ने पति को भी छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। अर्पिता की जिंदगी में उसके खिलाफ जो होता था उसे वो छोड़ देती थी। यही वजह है कि करोड़ों की दौलत होने के बाद भी अपनी माँ को भी अकेला छोड़ दिया। माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन पिता की मौत होने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को अकेली छोड़कर कोलकाता में पैसों से भरे इस घर में सोने के लिए अर्पिता मुखर्जी भाग आई। ये पैसा आपका और गरीब लोगों का था। अर्पिता मुखर्जी की जिंदगी में साल 2008 बहुत खास है। इसी साल एक बंगाली फिल्म में काम करने का पहली बार मौका मिला था। इसके बाद अर्पिता की शोहरत बढ़ने लगी। शोहरत बढ़ी तो लोगों की नजरों में भी आ गई। इसके बाद बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम मिलने लगा। हर तरफ खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे, लेकिन तभी अर्पिता के ऊपर पार्थ चटर्जी की नजर पड़ी। साल था 2010 जब अर्पिता की मुलाकात पार्थ चटर्जी से हुई थी। कहते हैं इनकी मुलाकात एक बांग्ला अभिनेत्री ने कराई थी। फिर दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। दोनों कई जगह एक साथ भी नजर आने लगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों रिश्ते में भी थे। हालांकि इस बात को इन दोनों ने कभी कबूला नहीं। पार्थ चटर्जी से मिलने के बाद अर्पिता साल 2014 में फिल्मों से दूरी बना ली। 2016 में पार्थ चटर्जी जब पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री बने तो अर्पिता को दुर्गा उत्सव समिति का स्टार प्रचारक बनवा दिया। इसी दौरान शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी ने शिक्षा भर्ती घोटाला किया और काली कमाई को अर्पिता के घर में भर दिया। अर्पिता ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया था। बिस्तर से लेकर घर के बाथरूम के नीचे तक ये पैसे भर गए थे, लेकिन अर्पिता को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये काली कमाई उसे ले डूबेगी। ईडी को अब तक अर्पिता के पास से 50 करोड़ का ये कैश और करोड़ों की संपत्ति मिल चुकी है। नोटों वाले घर में जिंदगी भर रहने का सपना देखने वाली अर्पिता मुखर्जी को अब जिंदगी भर जेल की सलाखों में रहना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। काली कमाई और गलत रास्ते से आया पैसा कभी नहीं रुकता है। कभी कभी ये जिंदगियां बर्बाद करके चला जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे ईडी ये पूरा पैसा ले चुकी है और अर्पिता फिर से पहले की तरह कंगाल हो चुकी है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।